एम के टाइम्स न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं एम के आजाद। आज हम बात करेंगे कि क्या ईडी, सीबीआई और आईटी क्या यह आज कटघरे में खड़े हैं और पूरी विश्व की तमाम मीडिया इसी बात को लेकर चर्चा क्यों कर रही है। और जब एक तरफ कवायद की जा रही है कि विश्व में भारत का डंका बज रहा है, तो जिस देश का मंत्री, मुख्यमंत्री और सांसदों पर भ्रष्टाचार के बड़े बड़े आरोप लगे, ऐसे देश की विश्व में क्या पहचान बनेगी और इस नैरेटिव को खराब कौन कर रहा है, यह तमाम मुद्दे इस वक्त में मुंह बाए खड़ी है। और राजनीतिक गलियारों से लेकर तमाम गलियारों पे इसी बात को लेकर चर्चा छिड़ी हुई है। जी हाँ, और यह भी है कि क्या वर्तमान की मौजूदा सरकार जो है वह अकेले ईमानदार है, बाकी विपक्ष के तमाम लोग क्या शक के दायरे में हैं या जांच एजेंसियों के कटघरे में खड़े हैं। इन तमाम मुद्दे इस वक्त में मुंह बाए जरूर खड़े हैं। और तो और जिस तरह से जब न्यूज एजेंसियों पर छापे पड़ने लगे और उस पर जो आरोप लगे, गंभीर आरोप कि उन्होंने चीन से फंडिंग की, और तमाम ऐसे गोदी मीडिया जो लगातार अपने आप को राष्ट्रवादी बताते हुए सरकार के आलोचना करने वाले तमाम चैनलों पर शक की जो सुई घुमाते रहती है, वो भी बड़ा दिलचस्प नजारे होते हैं। और तो और सुबह से शाम तक गोदी मीडिया जिस तरह से सरकार के लिए गले फाड़ फाड़ कर उनकी बड़ाई के लिए बयान करते रहती है और सब कुछ उनसे सवाल तो बिल्कुल नहीं पूछते, तो इसे क्या कहेंगे और किस तरह समझेंगे। क्या विश्व पटल पे इस वक्त में भारत की राजनीति पर चर्चा नहीं हो रहा है? क्या सचमुच भारत के प्रधानमंत्री को लोग ईमानदार के रूप में विश्व देखता है? इन तमाम चीजों के बीच जब सरकार से अडानी को लेकर सवाल पूछे जाए और जब राफेल डील से लेकर तमाम मुद्दे हैं, इन पर सवाल खड़े किए जाए, तो इसे क्या कहेंगे। और तो और जब देश के बैंकों का बड़ा पैसा लेकर विदेश में लोग भागकर आराम से मौज मस्ती करते हुए नजर आए और सरकार उसको लाने का कोई प्रयास करता हुआ नजर नहीं आए, तो इसे क्या कहेंगे। इन तमाम मुद्दे, और वह भी मुद्दे बड़ा महत्वपूर्ण है जो सरकार ने 2014 से 19 के बीच जनता से वादे किए, अब सरकार तो इसे याद बिल्कुल नहीं करना चाहती और ना ही वो विपक्षियों के याद कराने से अपने आप को किस तरह से पेश करती है, यह भी कोई छुपी हुई बात तो बिल्कुल नहीं है। तो बात होती है 15-15 लाख खाते में आएंगे, 2 करोड़ रोजगार की बातें, किसान की आय दुगनी होने की बातें, और तमाम मुद्दे में ये महत्वपूर्ण मुद्दे थे कि हवाई चप्पल पहनने वाले हवाई जहाज में चढ़ेंगे। ये तमाम चीजें, और यह भी कहा जा रहा था कि देश का जो विदेश में रखे हुए काला धन है वो जब देश में आएंगे तो इस तरह से कितने वर्षों तक भारत में टैक्स नहीं देना होगा। ये सारे मुद्दे इस वक्त में गौन नजर होते हुए आते हैं। और तो और बुलेट ट्रेन की बात की गई थी, 100 स्मार्ट सिटी की बात की गई थी, और हो क्या रहा है। जिन मुद्दों को 2014 से 19 के बीच चुनाव में वर्तमान की मौजूदा सरकार चुटकियों में हल करने के दावे और प्रतिदावे करते हुए नजर आई, वो मुद्दे अब कहां चले गए। क्या इन सवालों को विपक्ष को पूछने का अधिकार नहीं रह गया है? क्या इसी के मुद्दे को बनाकर तमाम एजेंसियां हैं जो केंद्र के इशारे पे, तो उसे लगा दिया जाता है? यह बड़े महत्वपूर्ण बातें हैं। और जब इस बात की ओर इशारा किए जाते हैं कि वर्तमान की मौजूदा सरकार, खासकर नरेंद्र मोदी जी, ईमानदार की एक बड़ा चेहरा है, तो उसे क्या कहेंगे कि जब सीबीआई, ईडी और आईटी के छापे पड़ते चले जा रहे हैं और राज्य दर राज्य चुनाव भारतीय जनता पार्टी हारते चले जाएगी, तो इसे क्या कहेंगे। क्या जनता बड़ा खामोशी से इन सब चीजों को देख रही है और समय का इंतजार कर रही है? और जो 4 विधानसभा चुनाव के
जो अंदर खाने की रिपोर्ट आ रही है वो तो बिल्कुल इस बात की ओर इशारा नहीं करती है कि मौजूदा जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार कहीं बनने जा रही है, कि इस ओर हड़बड़ाहट का एक वानगी है कि वो लगातार ईडी और सीबीआई और आईटी को इस तरह से अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हुए नजर आती है। तो इसे क्या कहेंगे। और तो और जब विपक्ष की वो बड़ा महत्वपूर्ण बातें जो कहते हैं कि यदि आप पे भ्रष्टाचार के मुद्दे हो और आप उससे केंद्रीय एजेंसियों से जूझ रहे हो तो आप भारतीय जनता पार्टी में चले जाइए, आप सबसे बरी हो जाइए। और तमाम बड़े नेताओं के बारे में जिस तरह से विपक्ष आरोप लगाते चले गए और उसकी हकीकत कुछ ना कुछ नजर आई तो इसे क्या कहेंगे। और जब जिस ईडी को लेकर आज फिर संजय सिंह की गिरफ्तारी हुई और इस पर यह आरोप लगा कि जिस अरोड़ा ने पैसे दिए थे मनीष सिसोदिया को, उसमें दिलाने की जो भूमिका थी वो संजय सिंह ने निभाई है। और इसके बाद उनके घर में रेड पड़े और तमाम चीजों के बाद पूछताछ के बाद उनको गिरफ्तार कर लिया गया। और आप पार्टी पूरी मुखर है, पूरे आंदोलन में इस वक्त में इस तरह जुटी है मानो सब कुछ वो इससे हल करा लेगी। बड़ा दिलचस्प नजारे इस वक्त में देश में होते चले जाएंगे। और प्रधानमंत्री लगातार 3 बार यदि राजस्थान का दौरा कर ले और जिस तरह से वसुंधरा राजे सिंधिया को मनाने का तमाम प्रयास किए जाए और वो होता हुआ नजर नहीं आए, और जब विधायक नहीं मिले और केंद्रीय मंत्री और सांसदों को विधायक का टिकट पकड़ा दिए जाए, बंगाल में केंद्रीय मंत्री उतारे गए थे और बड़े मार्जिन से जो वो हारते हुए नजर आए, उनके सांसद फूल चाटते हुए नजर आए। और तो और जब अखिलेश यादव के खिलाफ में केंद्रीय मंत्री एसपी बघेल को लड़ाया गया और वो जब 62,000 से ज्यादा मतों से हार जाए तो इसे कैसे देखेंगे और क्या समझेंगे। और जब यह भी सवाल उठ रहा है कि जब अनकरीब सांसद का चुनाव है तो सांसदों को तो विधायक बनाने की कवायदे चल रही है, तो चुनाव में टिकट किसे मिलेगा। क्या उस वक्त में भी सांसद में भी टोटा होंगे जिस तरह राज्यों में अब उन्हें विधायक मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। और तो और जितनी बगावत करके अपने पार्टी से भारतीय जनता पार्टी में शामिल किए गए हैं, सबको अच्छा जगह जरूर मिल रहा है। और यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी के ग्रास रूट पर काम करने वाले जो भी कार्यकर्ता हैं इस वक्त हतोत्साहित तो जरूर है, उसकी ऊर्जा में कमी तो जरूर आई है और वो सब कुछ होता हुआ नजर आ रहा है। वरना ऐसी कौन सी परिस्थिति थी कि राज्य दर राज्य चुनाव जीतने का मंत्र जब भारतीय जनता पार्टी के द्वारा दिया जाने लगा था और सब कुछ जनता सुनते चले जाएगी। और जब यह कहा गया नोटबंदी के बाद की जो उत्तर प्रदेश के चुनाव हुए, ये नोटबंदी के सही ठहराने का एक पैमाना था, और जब हारते चले जा रहे हैं तो किस बात का मुहर लगाता हुआ चला जा रहा है ये आप समझते चले जाइए। क्या हम ये कह सकते हैं कि ईडी सीबीआई आरटी के छापे विपक्षियों को जिस तरह कमजोर करने की कवायदे कर रहा है, इसी वजह से भारतीय जनता पार्टी से आम जनता बड़ा चिढ़े बैठी हुई है और वो चुनाव का इंतजार करते हुए चले जा रही है। और जहां चुनाव होते हैं वहां भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए पूरी मुस्तैदी से जुट जाती है। चुनाव तो इसी तरफ इशारा करते चले जा रहे हैं। और बात उठी थी चीन की फंडिंग को लेकर। निश्चित तौर पर यदि फंडिंग हुई और इस पे जो लोग दोषी हैं उस पर कार्रवाई तो जरूर होना चाहिए, लेकिन यह भी समझने की जरूरत है कि सरकार सर के कंघी से लेकर पांव के नेल पॉलिश तक सब चाइनीज मंगाने पर आमादा हो जाए। और करीब 2023 के आंकड़ों पर गौर करें तो 136 अरब का व्यापार अगर चाइना से होता हुआ दिखे, यानी एक तरह से तमाम चीजों को चाइनीज बनाने की प्रक्रिया होता चला जाए, इन व्यापार के बिना जो वर्तमान की सरकार दूसरा विकल्प नहीं खोज पाए तो इसे क्या कहेंगे। एक तरफ चीन को झूला झुलाया गया, यह राष्ट्रवादी चेहरा नजर आए, यानी चीन के राष्ट्रपति को झूला झुलाना राष्ट्रवाद का प्रतीक हो गया। और इस पे आरोप लगाने वाले यानी न्यूज एजेंसियों की फंडिंग के मामले पे वो दोषी हो गए,
ये दोहरा मापदंड इस वक्त में राजनीतिक गलियारों पे अलग से चर्चा का विषय बना हुआ है। और कई न्यूज चैनल जिस लहजे से इनका उपयोग करते हुए नजर आई है, इसकी तो वानगी बढ़ेगी। यानी तमाम चीजों के बीच वर्तमान की मौजूदा सरकार पर यह बड़े आरोप क्यों लगते चले जा रहे हैं। और यह भी अंदर खाने की रिपोर्ट छनकर आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी को जितने लोग फंडिंग करते हैं, जितने लोग उनको पैसे देते हैं, वो लोग भी इनके सरकार जाने के बाद सत्ते में तो जरूर आएंगे। और इसी को लेकर गडकरी कई बार इशारे जरूर करते हुए नजर आए। और जिस तरह से चुनाव के इंतजार में लोग बैठे हुए हैं, यानी भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं में जो अंदर खाने की रिपोर्ट आ रही है, वो यह बताने के लिए कि वो 4 विधानसभा जो अनकरीब होने वाले हैं उसके इंतजार में बैठे हुए हैं। और उसके बाद जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी अपने लोगों से जूझते हुए नजर आएगी, वो अब देखते हुए बनेगा। ऐसी बातें भी राजनीतिक गलियारों पर चर्चा का विषय बना हुआ है। और यह भी कि जो लोग भारतीय जनता पार्टी को फंडिंग करते हैं, अगर उसकी सरकार 2024 में नहीं आए तो उस वक्त में वो लोग किस मुश्किलों का दौर का सामना करते हुए नजर आएंगे, वो भी बड़ी दिलचस्प नजारे होंगे। तो यह भी बड़ी दिलचस्प है कि जिस तरह से विपक्षियों को और उसके समर्थकों के यहां छापे पड़ते चले जाए और एक तरफ से रुकने का नाम नहीं ले, और जब ईडी के डायरेक्टर संजय कुमार मिश्रा का एक्सटेंशन पर एक्सटेंशन बढ़ाने के बाद जब सुप्रीम कोर्ट तल्ख हो जाए और सुप्रीम कोर्ट के इशारे पे उनको हटाने के लिए सरकार मजबूर हो, तो इससे क्या कहेंगे और कैसे देखेंगे। और जब पश्चिम बंगाल के हाई कोर्ट जब दूसरे सहायक निदेशक के बारे में टिप्पणी करे और उसको जांच से हटाने के आदेश दे, तो इसे क्या कहेंगे। और अभिषेक बनर्जी को मदद करने का आरोप जब ईडी के अधिकारी पर लग जाए, तो इसे कैसे देखेंगे। बड़ी तल्ख बातें हैं और सब कुछ नजर आ रहा है, लेकिन देखेगा कौन। देखने वाली आंखें तो इस वक्त में आंखें बंद करके बैठी हुई है। और आम जनता भले ही चुपचाप बैठी हो, लेकिन अंदर खाने की रिपोर्ट यह बताती है कि मौजूदा सरकार जिस तरह से ईडी, सीबीआई और आईटी के इस्तेमाल अपने विपक्षियों को चुप कराने के लिए इस्तेमाल करते हुए नजर आ रही है, वो बड़ी खामोशी से 2024 का इंतजार जरूर कर रही है। और पूरे विश्व में इस वक्त में भारत को लेकर जो हलचलें पैदा हुई है, वो तो मुख्यमंत्री और मंत्रियों के रडार में आने के बाद देश की छवि जरूर खराब होते हुए नजर आ रही है। तो सवाल यह उठता है कि इस छवि को कौन ठीक करेगा। ये तो आने वाला वक्त में पता चलेगा। लेकिन जो बात सामने आ रही है, निश्चित तौर पर यह कहा जा सकता है कि वर्तमान की मौजूदा सरकार इस वक्त में ईडी, सीबीआई और आईटी को लेकर कटघरे में जरूर खड़ा होता हुआ नजर आती है और अपने विपक्षियों को किस तरह से कुचलने का प्रयास कर रही है। अघोषित अगर आपातकाल कहा जाए तो ज्यादा अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो हमारा ये वीडियो कैसा लगा, अपने कमेंट्स बॉक्स में जरूर कमेंट्स करें। और जिन्होंने अभी तक हमारे न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया, उससे निवेदन है कि सब्सक्राइब जरूर कर दे। नमस्कार।